जादुई शाप और बहादुर राजकुमारी। भाग एक। शापित राज्य। बहुत समय पहले भारत के मालवा राज्य में राजा आदित्य सेन और रानी सौम्या का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय थे और उनका राज्य सुखी और समृद्ध था। उनके राज्य की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी बेटी राजकुमारी संजना। राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहादुर और बुद्धिमान भी थी। उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी बहुत पसंद थी, लेकिन उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी। जब राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तो राज्य पर एक भयावह शाप लगेगा और उसे ही अपने लोगों को बचाना होगा। राजा और रानी ने इस भविष्यवाणी को टालने के लिए कई जादूगरों और ऋषियों से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। भाग 2। काले जादू का असर। राजकुमारी संजना के 16वें जन्मदिन की रात आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। चांद काला हो गया और पूरे राज्य में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। तभी महल के द्वार पर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मैं काला जादूगर रावणेश हूँ। ये राज्य अब मेरे अधीन होगा। अगर कोई इसे बचा सकता है तो वह सिर्फ राजकुमारी संजना है। राजा आदित्य सेन क्रोधित हो गए। हम तुम्हें अपने राज्य पर कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन रावणेश ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने इस राज्य पर शाप डाल दिया है। यहाँ कोई खुशी नहीं बचेगी। पेड़ सूख जाएंगे, पानी पत्थर बन जाएगा और लोग अपने साय से भी डरेंगे। राजकुमारी संजना ने अपने माता पिता की ओर देखा और बोली, मैं इस शाप को खत्म करूंगी। जादुई कमल की खोज। राज्य के सबसे बुजुर्ग ऋषि ने कहा, इस शाप को केवल स्वर्ण कमल की शक्ति ही तोड़ सकती है, लेकिन वह कमल जादुई जंगल में है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। भाग 4। पहली परीक्षा। जादुई नागिन। जंगल में घुसते ही राजकुमारी का सामना एक विशाल नागिन से हुआ, जिसके चमकते हरे रंग की आंखें थीं। अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। नागिन ने कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सब महसूस कर सकते हैं। राजकुमारी ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, हवा। नागिन हंस पड़ी और रास्ता खोल दिया। तुम बुद्धिमान हो राजकुमारी, आगे बढ़ो। भाग 5। दूसरी परीक्षा। बोलते हुए पत्थर। आगे बढ़ते ही राजकुमारी को एक विशाल पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, अगर तुम सच में अपने राज्य को बचाना चाहती हो तो इस पत्थर को उठाकर एक कदम आगे बढ़ाओ। राजकुमारी ने कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ताकत की नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा थी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे अपने राज्य के लिए धैर्य रखना होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, पत्थर हल्का हो गया और वह उसे आसानी से उठा सकी। भाग 6। तीसरी परीक्षा। जलपरी का जादू। अब राजकुमारी झील के पास पहुंची, जहां स्वर्ण कमल खिल रहा था। लेकिन झील में एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, अगर तुम इस कमल को चाहती हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजकुमारी ने सोचा, मुझे अपने माता पिता और राज्य को खोने से डर लगता है। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, डर को स्वीकार करना ही उसे हराने का पहला कदम है। और तभी स्वर्ण कमल खुद ब खुद झील से बाहर आकर राजकुमारी के हाथ में आ गया। भाग 7। काले जादू का अंत। राजकुमारी ने स्वर्ण कमल को महल में लाकर राजा और रानी के सामने रखा। कमल से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे राज्य को रोशन कर दिया। रावणेश की चीखें गूंजने लगी, नहीं, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे उसका काला जादू खत्म होने लगा और वह राख में बदल गया। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई, पानी वापस बहने लगा और लोग खुश हो गए। राजा और रानी ने अपनी बहादुर बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को बचा लिया।
और इस तरह राजकुमारी संजना न केवल अपने राज्य की रक्षक बनी, बल्कि एक महान शासक भी, जिसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। Please like, subscribe and share our channel.